बड़े होकर बच्चों के लिए लिखना कैसा लगता है? बच्चे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास है क्योंकि आज हमारे ज्ञान प्रकाश पुस्तकालय में कुछ विशेष होने जा रहा है। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ इस पुनीत अवसर पर ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में इस जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय दीपिका बोहरा जी पहली बार ज्ञान प्रकाश संस्कृत में आई हुई हैं। मैं सभी कवियों, रचनाकारों, पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ उनका आदरणीय ललित जी जो हमारे पुत्र के समान है, और आप यहाँ रहते हुए आपने जो अध्ययन किया और जो आपने आज इस मुकाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वोच्च बाल साहित्यकार पुरस्कार आपको मिला, जिसमें 51,000 की धनराशि आपको मिली। आपने हमारे पिथौरागढ़ को नहीं, उत्तराखंड को नहीं, पूरे भारत वर्ष में जो है पिथौरागढ़ का नाम रोशन किया है। हम सभी को गौरवान्वित किया है, और आपकी लेखनी के द्वारा इनकी जितनी भी बाल रचनाएं लिखी जाती हैं वो सारे जितने प्रकार की पत्रिकाएं, चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, मराठी हो, पंजाबी हो, और हर भाषा में इनकी रचनाएं छप रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, आज इस समाज में जो सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों के लिए कार्य करने वाली कोई नहीं है। डॉक्टर अवस्थी जी द्वारा सभी का अभिनंदन एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। उसके बाद ये दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया चल रही है। सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया, और विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़ की माननीय दीपिका बोहरा जी। उसके बाद डॉक्टर प्रमोद कुमार सूत्री जी, जो कि एक विद्वान शिक्षक एवं बहुत ही कुशल कवि एवं लेखक हैं, उनने मानपत्र पढ़ा आदरणीय दीपिका बोहरा जी के लिए। ओढ़े बिछा दिए सुमनों की पावन रंगोली, पलक पावड़े बिछा दिए सुमनों की पावन रंगोली, ये उषा किरण भी ले आई दिन करनी दी चंदन रोली। रिमझिम फुहार मन भावन ये, रिमझिम फुहार मन भावन ये, सावन धरती की हरियाली। दीपिका तुम्हारा स्वागत है, भूसुता आज आने वाली। दीपिका तुम्हारा स्वागत है, भूसुता आज आने वाली। मैं कहूँगा दीपिका बोहरा जी की आप सभी कहेंगे। तत्पश्चात सम्मान होने जा रहा है उस व्यक्ति का जिसके कवित्व के मतलब जिसके लेखन का कार्य यहीं से शुरू हुआ है, इसी ज्ञान प्रकाश पुस्तकालय से शुरू हुआ है। और बड़ी ही गौरव की बात है ज्ञान प्रकाश पुस्तकालय के लिए भी और स्वयं ललित शौर्य जी के लिए भी। इनका नाम इंजीनियर ललित मोहन राठौर है, परंतु इन्हें लोग ललित शौर्य जी के नाम से जानते हैं। इनका स्मृति चिन्ह एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। बड़े ही भव्य तरीके से इनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पुष्प वर्षा के साथ साथ एवं मंत्रोच्चारण के साथ साथ सम्मान किया गया। बड़े ही अद्भुत क्षण थे ये। ललित शौर्य जी एक बाल साहित्यकार हैं। इन्हें बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। इनकी बुकें, किताबें सच्चता के सिपाही, कोरोना वॉरियर्स एवं जादू दस्ताने वगैरह हैं, और भी बहुत सारी हैं, और 1 दर्जन लगभग इनकी पूरी किताबें हैं। और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, मासिक पत्र पत्रिका में और बाल पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ वगैरह आलेख छपते ही रहते हैं। और हर भाषा में इनकी, लगभग हर भाषा में इनकी कहानियाँ ट्रांसलेट हो चुकी हैं, जैसे कि मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और पंजाबी, उर्दू वगैरह में। और उमाकांत मालवीय सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित साहित्यकार हैं ये। तो सभी के लिए बड़े ही हर्ष एवं गौरव की बात है ये। इसके अलावा ललित शौर्य जी बहुत उम्दा स्तर के कवि हैं और मंच संचालक हैं, बहुत कुशल वक्ता हैं, और
मतलब साहित्य प्रेमियों के लिए सर्वगुण संपन्न है, जो इनने बहुत ही कम उम्र में ये विशिष्ट ख्याति प्राप्त कर रखी है, जो बहुत ही सराहनीय है। ललित शौर्य जी पर विशेष कार्यक्रम है, तो इसके पश्चात ललित शौर्य जी को आशीर्वाद देने हेतु और उनका मनोबल बढ़ाने हेतु उन्हें कविताएं समर्पित की जा रही हैं। होवे पूर्ण मनोरथ सारे, पाओ प्रतिपल हर्ष, बढ़ो सदा उन्नति के पथ पर, चुभे कभी ना पग में सूल, जाओ जहाँ जहाँ जीवन में हरो अज्ञान। तत्पश्चात में महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान से सम्मानित और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हमारी कवियत्री। दिल में ठोस जज्बे, नए किरारे तुम्हारी पहचान है, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, यही तुम्हारी शान है। देखकर तुम्हें लगता है कि बहुत संघर्ष किया है, देखकर तुम्हें लगता है बहुत संघर्ष किया है, मुस्कान कहती है कि अभी कम किया है। जिस उम्र में लड़के आशिकी जताते हैं, मोबाइल में घंटों लड़कियों से बतियाते हैं, ऐसी उम्र में तुम्हें देश की चिंता सताती है, बुराई देखकर आंखें तुम्हारी आंसू बहाती हैं। समाज को सुधारूं ऐसी तुम्हें चिंता है, गीत गजल कविता तुम्हारी जादू जगाती है। तो जिसने संघर्ष किया हो, जिसने पीड़ा देखी हो, ललित शौरी ने बचपन से संघर्ष किया है, पीड़ा देखी है, पारिवारिक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मुवानी जैसे छोटे से कस्बे से आकर के पिथौरागढ़ में अपने व्यक्तित्व को संवारा है, खुद ही संघर्ष किया है। ऐसा संघर्षशील व्यक्ति ही साहित्य सृजन कर सकता है। शौरी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। सन 2013 में मैंने आपके लिए लिखी और आज 23 में सुना रहा हूँ, 10 साल बाद। तो शौर्य तो इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। उसी समय शर्मिला से आप शौरी बने थे। तो शौर्य तो इतिहास करते जा रहे हैं, ये अभय हो नित्य बढ़ते जा रहे हैं, अभय हो नित्य बढ़ते जा रहे हैं। देखी अतुल सागर की हैं गहराइयां। पुस्तकालय में तमाम सागर ही सागर था। देखी अतुल सागर की हैं गहराइयां, निर्वाध चढ़ते जा रहे हैं, शौर्य तो इतिहास करते जा रहे हैं। और आशा करता हूँ कि इनकी ख्याति दिग्जगंत हो और वो कोई सीमित हो बल्कि अनंत हो। तो सिर्फ उषा है, अभी तो सिर्फ उषा है, भोर होना भी बाकी है। अभी तो सिर्फ उषा है, क्योंकि इनकी उम्र को देखते हुए अभी इनका जो अभी लंबा एक लेखन का कार्यकाल है, तो अभी तो सिर्फ उषा है, भोर होना अभी बाकी है। इस ओर तो इनायत हो चुकी और चहुं ओर होना अभी बाकी है। हौसलों की पतंगें उड़ेंगी, आपके हौसलों की पतंगें उड़ेंगी ऊंची और ऊंची, ऊंची और ऊंची। हौसलों की पतंगें उड़ेंगी ऊंची और ऊंची, उनमें सम्मानों की डोर होना अभी बाकी है, उनमें सम्मानों की डोर होना अभी बाकी है। और जो महफिल हैं हमारे वास्ते नाच का महल है। जैसा कि मेरा अपना, क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में माहिर हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो इनके बीच में बैठ के एक ऊर्जा मिली, एक प्रेरणा मिली कि भाई आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप अपना काम करते रहिए और आगे को बढ़ते रहिए। क्योंकि आज का जो मुख्य विषय है वो ये था कि जो हमारे इंजीनियर ललित शौरी जी हैं उनके सम्मान का था। तो मैं थोड़ा सा कविता के क्षेत्र में न जाके, क्योंकि कविता करना बहुत कठिन काम है, साहित्य में लिखना बहुत काम है, कविता करना, कहानी करना, उपन्यास करना। क्योंकि कविता के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि कविता क्या खाने कमाने की चीज है, ना बाबा ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज। समझ सकते हैं कि ये एक बहुत कठिन विषय है। यह जैसा उनका अपना पढ़ाई लिखाई है, जैसा उनका अपना कद है, जैसा उनका घर का अपना माहौल होगा, तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें उन बच्चों के अंदर ट्रांसफर होंगी और वो बच्चे कल के दिन सशक्त होकर निकलेंगे। तो स्वाभाविक है समाज को वो कुछ न कुछ देंगे, समाज उससे लाभान्वित होगा। तो ये प्रक्रियाएं चल रही। और आज एक सौभाग्य की बात है, इस एक पंथ दो काज कहते हैं, हमारे अंदर तो ललित जी भी है और ललित का एक साहित्य के लेखन में अच्छा प्रयास है। अच्छा क्या है, एक विशेष है जो बाल साहित्य रचा जा रहा है।
सुनती हैं। ऐसा तो हम रोज सुनते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस लायक समझा है कि आपके समाज के बीच में इसमें रचनाकार, साहित्यकार, कवि सभी बैठे हैं। और यहाँ से जब जाऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि नाम ही ज्ञान प्रकाश, ये ज्ञान प्रकाश पुस्तकालय का एक जो बीजा है, जो बीजारोपण आपने किया था इनके अंदर साहित्य का पूर्ण जो भरा था, वो बाल साहित्य के रूप में हमारे जो जनपद है, जनपद के साथ साथ तो पूरे देश में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हो रही हैं और हमारे जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। और बड़े होकर बच्चों के लिए लिखना कैसा लगता है? बचपन में जाना बहुत कठिन है, क्योंकि फिर उसके बाद सब आगे के लिए ही लिखना चाहते हैं। तो बड़े होकर बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे हमने भी बचपन में पढ़ा, चंपक है और चाचा चौधरी, ये तो हमने भी पढ़ी। उसके बाद फिर आपकी जो किताबें हैं, जादुई दस्ताने और ये सब जो है, बच्चे हमारे भी स्कूल के माध्यम से जो है घरों में लेकर आते थे और एक एक लाइन और एक एक शब्द को बड़े मन से पढ़ते करेंगे सभी के प्रति इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ेंगे। जब कविता शुरू की थी तो बालपन में जो कविताएं होती है ना, शरारत वाली, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी। आसमां पर किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पर किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं। जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां व्यक्ति प्राप्त करता चला जाता है, लेकिन उसे अपना संघर्ष, अपनी जमीन हमेशा याद रहनी चाहिए। हमारे बीच में जिला पंचायत की यशस्वी अध्यक्ष श्रीमती दीपिका बोरा जी यहाँ पर बैठी हैं। इनकी जीवटता, इनका जीवन संघर्ष से आज निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भी सुशोभित हो रहा है। और आप इस आयोजन में आई, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को आहूत किया है, मैं कई बार कह चुका हूं मंचों से कि मेरे लिए मेरे साहित्यिक माता पिता डॉक्टर अवस्थी जी और मंजुला अवस्थी जी ही हैं, जिन्होंने एक कोरे कागज में साहित्यिक शब्दों को उकेरने का श्रम मुझे प्रदान किया है। परसों मंजुला अवस्थी जी कह भी रही थी तो हमारा मजला तो ललित स्वरीय ही है। तो ये मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ कि मैं निशब्द हूँ। और यह इस ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय ने मुझे जो दिया है वो अनिर्वचनीय है, उसको वचनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर अवस्थी जी अपने स्कूटर में पीछे बिठा करके मुझे ले जाते थे, पत्रकारों के पास ले जाते थे, अन्य साहित्य, आपके स्नेह सानिध्य में देश के अनेक साहित्यकारों से परिचय हुआ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी मुझे मिली, यहाँ पर मैंने पुस्तकों का अध्ययन किया है। तो सभी का स्नेह मुझे इस संस्कृत ज्ञान पुस्तकालय परिवार की ओर से मिला, तो मैं अभिभूत हूँ, निशब्द हूँ इस अवसर पर। क्योंकि जब घर में सम्मान होता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सम्मान हुआ, लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मान हुआ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सम्मान हुआ, अनेक प्रांतों में सम्मान हुआ, लेकिन जब घर में आपको नोटिस किया जाता है, आपके कार्यों को सम्मानित किया जाता है, तो मन अभिभूत होता है, द्रवित हो उठता है। तो इस अवसर पर एक व्यक्ति क्या कह सकता है, भावनात्मक रूप से आभारी व्यक्त करते हैं। बड़े भाई जुगल किशोर पांडे जी यहाँ पर हैं। मेरे जीवन में सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का जो एक बड़ा राह और मार्गदर्शन का काम किया वो जुगल किशोर पांडे जी ने किया है, करता हूँ। भाई साहब यहाँ पर हेमपंत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संडे पोस्ट के माध्यम से आपने जिस तरीके से पिथौरागढ़ जनपद की जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते तो इस धर्म को आगे बढ़ाते रहे। मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें आदरणीय दीपिका बोरा जी ने जो बच्चे गोद लिए हैं, उन पुस्तकों को बच्चे लाभान्वित होंगे, जो भी विषय थे। तो दोस्तों इस प्रकार हुआ आदरणीय ललित सौरी जी का सम्मान समारोह ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में। देखिए ये क्षण सभी के लिए भावुक होने वाले थे। बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, 2-3 घंटे का आयोजन था, लेकिन मैं कुछ ही शूट कर पाई क्योंकि प्रभु कृपा से संचालन का कार्य मेरे ऊपर था। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने भी पोएम पढ़ी और संचालन भी किया, लेकिन शूट नहीं हो पाया। जितना बहुत शूट हो पाया मुझसे वो मैंने ये डाल रखा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।